वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रमज़ानुल मुक़द्दस में जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। अज़ीज़ साथियों, रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा बड़ी तेज़ी के साथ अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा है और ये महीना हम लोगों से कूच कर रहा है। बड़ी बरकतें लाया था, बड़ी रहमतें लाया था। अज़ीज़ साथियों, तो इस महीने के 2-4 दिन और हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, अल्लाह को मनाइए, दुरूद शरीफ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। आइए अजीज साथियों, इस वीडियो पर आप लोग नजर कीजिए, बहुत अच्छी वीडियो है। होने वाले दंगों ने ना शिया और ना सुन्नी की तकसीम से मतलब होता है। अगला मिसरा सच्चा लगे तो एक हाथ उठा के मुहर लगाना कि ना शिया और ना सुन्नी की तकसीम से मतलब होता है। हम लोगों के कातिल को केवल नीम से मतलब होता है, बस नीम से मतलब होता है, बस नीम से मतलब होता है। यही पैगाम है शमीम का। आप उस शख्स के दर्द को समझें। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि हम कभी बरेलवी में उलझे, हम कभी वहाबी में उलझे। ये जो मेरी उम्र के नौजवान हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं। हमारे बड़ों ने क्या गलतियां करी, हमारे बुजुर्गों ने क्या गलतियां करी, छोड़ दीजिए उसे और आज कसम खाइए, जो भी मेरे हम उम्र नौजवान हैं, कि आज के बाद इंशाल्लाह किसी भी शहर में मसलक की कोई लड़ाई नहीं होगी। ये इंशाल्लाह आपको कसम खानी है, ये आपको अहद करना है। बड़ों ने क्या किया उसे भूल जाइए। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि हम कभी बरेलवी में उलझे, हम कभी वहाबी में उलझे। हम एक नबी की उम्मत थे, ये कैसी खराबी में उलझे। हम एक नबी की उम्मत थे, ये कैसी खराबी में उलझे। 24 नंबर 26 नंबर के झगड़ों को घर पर रखिए। 24 नंबर 26 नंबर के झगड़ों को घर पर रखिए। ईमान की जो दस्तार है ये, इसको अपने सर पर रखिए। ईमान की जो दस्तार है ये, इसको अपने सर पर रखिए। गैरों से भी ज्यादा हम सबको अपने भाई से नफरत है। गैरों से भी ज्यादा हम सबको अपने भाई से नफरत है। एक साथ नमाज भी पढ़ न सके, अल्लाह ये कैसी इबादत है। एक साथ नमाज भी पढ़ न सके, अल्लाह ये कैसी इबादत है। और शिवपुर वालों के मस्जिद के मजारों के झगड़े गर बाजारों में लाओगे। मस्जिद के मजारों के झगड़े गर बाजारों में लाओगे। गुजरात मुजफ्फरनगर है क्या, हर शहर में मारे जाओगे। मस्जिद के मजारों के झगड़े गर बाजारों में लाओगे। गुजरात मुजफ्फरनगर है क्या, हर शहर में मारे जाओगे। उनको तो हमारे मिटने की, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। इस देश का एक बहुत ही कम्युनल लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू में कहता है कि हिंदुस्तान पे हुकूमत करने की सिर्फ एक बड़ी बड़ी प्यारी सी चीज है कि मुसलमानों को आपस में शिया सुन्नी में लड़ाओ, मुसलमानों को देवबंदी वहाबी और बरेलवी में लड़ाओ और जितने दिन तक चाहो हुकूमत करो। ऑन द रिकॉर्ड कहा है किसी ने, लेकिन हमारी आंख नहीं खुलती कि मस्जिद के मजारों के झगड़े गर बाजारों में लाओगे। गुजरात मुजफ्फरनगर है क्या, हर शहर में मारे जाओगे। उनको तो हमारे मिटने की
दाद चाहता हूं इस मिसरे की। उनको तो हमारे मिटने की स्कीम से मतलब होता है, हम लोगों के कातिल को केवल मीम से मतलब होता है, बस मीम से मतलब होता है, बस मीम से मतलब होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक जुमला उछला पिछले 3, 4, 5 महीने से, घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। रेट लग रहा है साहब 5 लाख का, 5 लाख ले लो, घर वापसी कर लो। आपका 1 मिनट के लिए मन मांगता हूं, दुनिया का एक सुपर पावर वाला मुल्क है अमेरिका, जहां एक शख्स रहता था। उस शख्स के पैरों की थिरकन में अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी थी कि जब उसके पैर थिरकते थे तो दुनिया अरबों डॉलर लुटा देती थी, लेकिन उसे कहीं सुकून नहीं मिलता था। उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। तो चचेरे भाई ने कहा कि अगर सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ा और उसे इतना सुकून मिला कि वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से पूरी दुनिया कांपती थी वो मुक्केबाज मोहम्मद अली बन जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस माइक टायसन के गुस्से से पूरी दुनिया कांपती थी वो शख्स एहराम पहन करके अल्लाह के घर का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। आप रेट लगा रहे हैं और वो भी 5 लाख का। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिसके बल्ले से निकले हुए रन दुनिया को चकाचौंध कर देते थे वो ब्रायन लारा इस्लाम कबूल कर लेता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख। एक तरफ अरबों डॉलर लुटा करके छोड़ करके लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और आप रेट लगा रहे हैं 5 लाख। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि अंतरिक्ष में जाकर के सुनीता विलियम्स को सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो जगह है मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं तमाम चेहरों के नाम जो घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी की रट लगाए बैठे हैं। नज्म पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं और पूरी दुनिया ने इस नज्म को बहुत हंगामों में सुना है, मुझे पलकों पे बिठा के सुना है। आज देखता हूं कि कलकत्ता कैसे सुनता है। पढ़ता हूं, सुनेगा। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर। माइक थोड़ा एडजस्ट कर दें भाई, जो भी हो थोड़ा सा माइक एडजस्ट कर दें। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर। कसम देता हूं पीछे तक एक हाथ को, अगर ईमान में जरा सी भी हरारत हो तो आपकी तालियों का शोर जाए उन बेशर्मों तक। मैं पढ़ता हूं कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं,
हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मेरा दोस्त इम्तियाज है कहीं इस भीड़ में, मैं पढ़ता हूं ये बंद उसके नाम करता हूं कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई। वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रमज़ानुल मुक़द्दस में जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। अजीज़ साथियों, रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा